नमस्कार दोस्तों, ये कहानी मेरी ज़िंदगी से जुड़ी एक अहम व महत्वपूर्ण कहानी है। मेरा नाम धीरज कुमार है। मैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। जब मैं पहली बार अपने चाचा जी के साथ अपने गांव से शहर आया तो मुझे गाजियाबाद जैसे शहर के बारे में तनिक भी जानकारी नहीं थी। मेरी शिक्षा 8वीं तक गांव में हो गई। जब गर्मियों की छुट्टियां पड़ी तो उसी वक्त शहर से गांव की ओर मेरे चाचा जी गए तो पिताजी ने कहा, इसको भी ले जाओ, शहर की आबो हवा में कुछ नई चीजें सीखेगा। पिताजी की बात से चाचा जी को खुशी हुई। उनको दो प्रकार से खुशी हुई। प्रथम तो यह कि उनका कारोबार न्यूज़पेपर का था, जिसके लिए बाहरी लड़के अखबार बांटते थे, तो उसमें मैं अपना हाथ बटाऊंगा। दूसरा, मेरी पढ़ाई जो है वो गांव में नहीं हो सकती थी, बल्कि शहर की ओर अच्छी पढ़ाई हो सकती थी। गांव में स्कूल उतने अच्छे नहीं थे, उनकी संख्या भी उतनी नहीं थी। आखिरकार मैं गांव का भोला भाला धीरज कुमार शहर की ओर पलायन कर ही गया। गाजियाबाद में मेरा एडमिशन SML इंटर कॉलेज गाजियाबाद में हुआ और जिसके क्लास टीचर विजय कुमार सर हुआ करते थे। प्रिंसिपल RK गुप्ता थे। विजय कुमार सर को पान खाने का बहुत शौक था। जब महीने की 15 तारीख को फीस डे होती थी तो यदि अगर किसी बच्चे की फीस 2 रुपये 25 पैसे है और किसी बच्चे ने 2 रुपये 50 पैसे दे दिए हैं तो उसको चवन्नी वापस नहीं करते थे। यदि उन दिनों उनमें कोई ट्यूशन, अगर मान लीजिए अगर उस वक्त की बात करें तो ट्यूशन का प्रचलन चल ही रहा था, और विजय कुमार सर के अंदर एक ऐसी खास बात थी, अगर उनसे कोई ट्यूशन नहीं पढ़ता था तो उसको वो सीधे फेल ही करने की धमकी देते थे। पास की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। जो बच्चे उनके यहाँ पढ़ते थे उनसे सीधे कहते थे, चिंता मत करो, अगली क्लास की तैयारी करो, यानी उनको पास कर दिया जाएगा। और जो नहीं पढ़ते थे उनको सूचित करवाते थे उन बच्चों से जो उनके यहाँ पढ़ते थे, ताकि वह ट्यूशन लगवा ले। क्यों बेकार में फेल होना चाहता है? ये अक्सर टीचरों में होता है। सरकारी टीचरों में ज़्यादातर ये प्रवृत्ति होती है कि वे बच्चों पर दबाव बना के ट्यूशन लगवाने की बातें ज़रूर करते हैं, नहीं तो उनको फेल कर दिया जाता है। मैं अक्सर अपने पिताजी को अपनी पढ़ाई से संबंधित जानकारी महीने में एक बार लेटर द्वारा दे ही देता था कि मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है। मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे तो उनकी तरफ से बहुत कम ही लेटर वगैरह आते थे। ये समय 1990 के आसपास का था। आज सितंबर का मोबाइल और कंप्यूटर तो कोई स्कूल में 12:40 पर लंच हो चुका था। मैं अकेले नवयुग मार्केट के अंबेडकर पार्क में, जो कि स्कूल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही है, लेटा था। मैंने अपना बैग अपने सिर के नीचे रखा था, आराम की स्थिति में था। तभी मुझे याद आया, क्यों न मैं अपने पिताजी को एक पत्र लिखकर अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बता दूं। यही सोचकर मैंने सामने डाकघर है जहां से जाकर एक पोस्ट कार्ड लेकर आया और उस पर अपनी पढ़ाई लिखाई इत्यादि समाचार लिखने लगा। तभी मैंने देखा मेरी ही क्लास के 4-5 बच्चे जो कि गोल बनाकर बैठे थे और उनमें से एक पत्र लिख रहा था, जो कि श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय सेठ मुकुंदलाल के नाम का था, जिसमें उन्होंने विजय कुमार सर के बारे में यह लिख रहे थे कि ये बहुत लालची हैं, हमारी फीस के पैसे जो हमें वापस देने चाहिए अपने पान खाने के लिए रख लेते हैं, हमें वापस नहीं देते हैं। कृपा करके इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमारे पैसे हमें वापस दिलाए जाएं। मैंने अपना लिखना समाप्त किया। उन्होंने अपना मेरा पत्र सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की ओर जाने के लिए डाकघर के लेटर बॉक्स में डल गया। उसी समय उसी बॉक्स में उन्होंने भी अपना
पत्र सेठ मुकुंदलाल इंटर कॉलेज गाजियाबाद के नाम से डाल दिया। अगले दिन सुबह के 11 बजे होंगे, विजय कुमार सर हमारी क्लास में सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडी, सोशल साइंस पढ़ा रहे थे। अक्सर सामाजिक विज्ञान को सीबीएसई में सोशल स्टडी और यूपी बोर्ड में सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान कहा जाता है, तो यूपी बोर्ड में उसको सोशल साइंस कहते हैं, तो यानी सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे थे। ठंडी हवाएं चल रही थी। चौकीदार स्कूल के मेन गेट पर तैनात था। कोई भी लड़का 5 मिनट देरी से नहीं आ सकता। यदि आ गया तो चौकीदार उसे गेट के बाहर से ही भगा देता। मैं कभी कभी 10 मिनट की देरी से भी आ जाता था, क्योंकि मैंने चौकीदार से कहा था, अंकल मैं बहुत गरीब हूँ, अखबार बांटकर ही मुझे आना पड़ता है। तो मुझे उसने इतनी छूट तो दे रखी थी कि मैं 10 मिनट देरी से आ जाऊं। जब घड़ी के 11:30 बजा रहे थे, ठीक उसी समय पोस्टमैन का मेन गेट पर दस्तक होती है। चौकीदार ने गेट खोला और एक लेटर चौकीदार को देकर बोला, ये लो, प्रिंसिपल के नाम का लेटर है, उन्हें जाके दे दो। चौकीदार फौरन उस लेटर को लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस में आ गया। इजाजत लेकर प्रिंसिपल आर.के. गुप्ता को वह लेटर देकर बाहर चला गया। किसी कार्य में व्यस्त होने की वजह से उस वक्त उनका ध्यान नहीं जाता। अचानक 10 मिनट के पश्चात उन्होंने उस पत्र को देखा और सारी बातें ध्यान से पढ़ी तो आग बबूला हो गए और सीधे उठ पड़े और सीधे चपरासी से विजय कुमार सर को बुलवा भेजा। चपरासी हमारी क्लास में पढ़ा रहे विजय कुमार सर को कहने लगा, प्रिंसिपल साहब बहुत गुस्से में हैं और आपको बुला रहे हैं। विजय कुमार सर की समझ में नहीं आया कि आखिर बात क्या हो सकती है। मैंने तो कोई स्कूल स्तर पर कोई गड़बड़ घोटाला भी नहीं किया है, मुझ पर क्यों गुस्सा कर सकते हैं। यही सोचते हुए विजय कुमार सर प्रिंसिपल ऑफिस में प्रवेश कर जाते हैं। अचानक विजय कुमार को देखकर प्रिंसिपल साहब गुस्से में बोल पड़ते हैं, क्या बदतमीजी है ये, सरकार तुम्हें तनख्वाह नहीं देती, तुम भूखे मर रहे हो, इतने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर भी अभी पेट नहीं भरा जो बच्चों की फीस खा रहे हो। ये देखो तुम्हारी क्लास सेक्शन बी के बच्चों ने क्या शिकायत की है। विजय कुमार सर उस पत्र को देखते हैं और प्रिंसिपल से कहते हैं, नहीं ये नहीं हो सकता, 1-2 बच्चों के साथ ऐसा हो गया है, उसे मैं देख लूंगा। प्रिंसिपल ने कहा, क्या देख लोगे, जाओ देखो किसने लिखा है ये। अगले ही पल विजय कुमार सर तेज कदमों से कक्षा में प्रवेश करते हैं। सभी बच्चे सख्ते में आ जाते हैं। किसी बच्चे को कुछ भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। विजय कुमार सर का विषय सामाजिक अध्ययन था, इसलिए कक्षा में आने के बाद कुछ पल शांत रहे। चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। कक्षा में अगली सीट से दूसरे लाइन में दाहिने कोने पर मेरी सीट थी। उन्होंने सबसे पहले आगे वाली लाइन के बच्चों की सामाजिक अध्ययन की कॉपी बारी बारी से बुलाकर कुछ जांचने लगे। किसी को कुछ पता नहीं लग रहा था आखिर वे क्या कर रहे थे, क्योंकि कॉपी जांची नहीं जा रही थी, लेकिन वो उस पत्र की राइटिंग को हर बच्चे की कॉपी से मिलाकर जांच रहे थे कि देखूं किसने इस लेटर को लिखा है। ऐसा करते करते जब किसी बच्चे की कॉपी से राइटिंग का मिलान अगली सीट वालों का नहीं हुआ तो दूसरी लाइन में भी नंबर आ गया। इस प्रकार से धीरे धीरे करके मेरा भी नंबर आ गया। मैं भी अपनी कॉपी लेकर, कुछ शब्द ऐसे थे जो कि मेरे द्वारा लिखे गए थे, उन शब्दों से मैं भी अपनी कॉपी लेकर गया और विजय कुमार सर को दिखाया। विजय कुमार सर ने मेरी कॉपी ली और मिलान करने लगे। कुछ शब्द ऐसे थे जो कि मेरे द्वारा लिखे गए शब्दों को जैसे थे ठीक उसी प्रकार से शब्द उस पत्र में भी लिखे हुए थे। हालांकि वह पत्र मैंने नहीं लिखा था, परंतु विजय कुमार सर ने कुछ सोचकर मुझसे पूछा, अरे बेटा
कल तुमने कोई लेटर तो नहीं लिखा था? मैंने कहा, हाँ जी, मैंने लिखा था, क्योंकि मैंने कल अपने पिताजी को सच में पत्र लिखा था। लेकिन विजय कुमार सर उस पत्र को समझ बैठे जो उनके हाथ में था, और यह गलतफहमी बहुत गलत बनती चली गई। उन्हें उनके मुंह से तुरंत निकला, अच्छा तो तू है वह कमीना लड़का जिसने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की है। हरामखोर, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे खिलाफ पत्र लिखेगा कुत्ते। इतना कहकर विजय कुमार ने मुझे एक थप्पड़ तुरंत जड़ दिया और मुझे कम से कम 15 डंडे मारे। सरकारी मास्टर पिटाई बहुत करते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। इसके बाद वो मेरा हाथ पकड़कर प्रिंसिपल आर के गुप्ता के ऑफिस में ले गए। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि जो पत्र मैंने अपने पिताजी को लिखा इन्हें कैसे पता लग गया। मैंने तो उस पर एड्रेस अपने गांव का डाला था। समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मेरी बुद्धि इतनी खराब हो गई कि जब विजय कुमार प्रिंसिपल के ऑफिस में मुझे लेकर पहुंचे तो विजय कुमार सर प्रिंसिपल के सामने वाली जो कुर्सी थी उसके पास खड़े रहे और मैं बैठ गया। इतना देखते ही प्रिंसिपल आर के गुप्ता आग बबूला हो गए और तुरंत अपनी कुर्सी के पीछे की अलमारी खोली और एक बांस की छड़ी निकाल ली और मुझे कम से कम 10 डंडे लगाए। मेरा हाथ पूरी तरह दर्द से कराहने लगा, पर समझ में अब भी कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। ये इतनी बड़ी सजा मुझे आखिर क्यों मिल रही है। पत्र तो मैंने पिताजी को लिखा था, परंतु उस पत्र का इनसे क्या मतलब है। प्रिंसिपल विजय कुमार एक ही भाषा बोल रहे थे, दो के दोनों ही। उनको ऐसा लग रहा था यह पत्र मैंने ही लिखा है। उन्होंने कहा, तेरा नाम कट गया बेटा, तू निकल जा इस स्कूल से कहीं और दूसरे स्कूल में जाकर एडमिशन ले। अच्छा हुआ तूने लेटर पर इस स्कूल का ही एड्रेस डाला था। हमें ही पता चला, कहीं यूपी बोर्ड इलाहाबाद भेज देता तो हमारी तो नौकरी खतरे में डाल देता। बहुत खतरनाक है बेटे तू हमारे लिए। निकल जा, अभी के अभी तेरा नाम कट चुका है। विजय कुमार इस हरामजादे का नाम तुरंत काट दो और ये हमारी नजरों के सामने से निकल जाना चाहिए। इस वक्त प्रिंसिपल और विजय कुमार दोनों एक हो चुके थे। मैं अपना चेहरा लटकाए क्लास में आया और बैग लेकर घर आ गया और चाचा जी को ये सारी बातें बताई। अगले दिन हम दोनों अपनी बात रखने दोबारा प्रिंसिपल के सामने पहुंचे। प्रिंसिपल ने एक नहीं सुनी, हमारे चाचा जी से और 4 बात सुना दी कि ये लड़का बहुत डेंजर है। आज स्कूल के बारे में हमारे पास पत्र लिख रहा है, कल इलाहाबाद बोर्ड को सीधे लेटर भेज देगा। हम तो गए, हमारी नौकरी भी गई। ना बाबा ना, इसका नाम कट गया है, कहीं और लिखवाओ, हमारे स्कूल में संभव नहीं है। मैं और मेरे चाचा दोनों घर की ओर चल पड़े और हम जब आने लगे तो प्रिंसिपल ने कहा, और हाँ, किसी की शोर सिफारिश मत लाना, अब नाम कट चुका है तो नहीं जुड़ेगा। जैसा कि मेरे घर में आपको पहले ही बताया था कि अखबार का कारोबार था, ये बात मैंने पहले ही आपको बताया था। हमारा न्यूज़पेपर शहर की सभी कॉलोनियों में सप्लाई हो रहा था, लेकिन कुछ को छोड़कर। हमारे चाचा जी की पहचान उनसे थी जिन्हें DIOS कहते हैं और जो सभी इंटर कॉलेज तक के स्कूलों को गाइडलाइन जारी करते हैं और इस डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी थे। उनके आदेश के बगैर किसी की सैलरी भी नहीं मिल सकती, क्योंकि उनके यहाँ हमारे यहाँ से न्यूज़पेपर जाता था। इसलिए उन अधिकारी को मेरे चाचा जी बहुत अच्छी तरह से जानते थे। अगले दिन शाम को चाचा जी ने सारी बात उन्हें जाके बताई। उन्होंने हमारे चाचा को एक पत्र लिखा और कहा, जाओ इसे प्रिंसिपल को देना, तुरंत नाम जुड़ जाएगा। अगले दिन हम दोनों चाचा भतीजे फिर स्कूल में पहुंचे। प्रिंसिपल हम दोनों की सूरत देखते ही किलस गया और आंख तरेरते हुए बोला, फिर आ गए तुम दोनों? अरे मैंने जब कह दिया नाम कट गया तो कट गया, क्यों बार बार आकर हमारा दिमाग खराब कर रहे हो। चाचा जी और मैं दोनों प्रिंसिपल ऑफिस में गए
और प्रिंसिपल जब ज्यादा गुस्से में अपना रोब हम पर झाड़ने लगा तो चाचा जी ने वही लेटर उसको दिया जो DIOS साहब ने दिया था। पहले तो प्रिंसिपल ने सोचा ऐसे ही लल्लू पंजू की अप्रोच लेकर आया होगा, बिना मन के पत्र खोल ही नहीं रहा था। फिर लेकिन पता नहीं क्या सोच के धीरे धीरे जब पूरा पत्र खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हमें तुरंत बोला, अरे बैठो बैठो, अरे ओ रामलाल पानी लेकर आ और उस विजय कुमार को बुला के लेके आ। चपरासी तुरंत विजय कुमार को बुलाने जाता है। विजय कुमार सर तुरंत आते हैं और प्रिंसिपल ने विजय कुमार को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा, तुम बच्चों की फीस खाते हो, तुम निकम्मे हो, अपने पान के लालच में बच्चों की फीस ज्यादा वसूल रहे हो, सरकार तुम्हें कम पैसे दे रही है। ये देखो किसका पत्र आया है, DIOS। अरे बेटा तुम्हारा नाम कटा ही नहीं है, हम तो तुमसे मजाक कर रहे थे, तुम तो इस स्कूल के बहुत होनहार विद्यार्थी हो जिसने सच का सामना किया और सच्चाई उजागर की है। तुम्हारा नाम कटा नहीं है। विजय कुमार जल्दी रजिस्टर लेकर के आओ, दिखाओ बच्चे को। विजय कुमार सर रजिस्टर ले आते हैं। सभी स्कूल के टीचर व स्टाफ चौकीदार सब इकट्ठे हो जाते हैं। प्रिंसिपल सभी से ये कहता है, देख लो इस बच्चे को, इसको हाथ नहीं लगाना। देख रहे हो किसने लेटर भेजा है, DIOS साहब ने। ध्यान से देख लो इसको आज के बाद कोई कुछ नहीं कहेगा। जाओ बेटा तुम्हारा नाम कटा नहीं है। इतने में विजय कुमार रजिस्टर में मेरा नाम दिखाते हैं और कहते हैं, जिसका नाम कट जाता है उसके नाम के आगे लाल स्याही से कट लग जाता है। देखो देखो तुम्हारा नाम कहाँ है, ये रहा तुम्हारा नाम, बिल्कुल ठीक है। कहाँ कटा है बेटे, वह तो हम ऐसे ही डरा रहे थे ताकि तुम सुधर जाओ। अरे ये तो हम मजाक कर रहे थे ताकि तुम सुधर जाओ। आखिरकार मेरा नाम जुड़ गया। अगले दिन से यदि मैं 30 मिनट की देरी से जाऊं तो भी कोई कुछ नहीं कहता और ना ही किसी रजिस्टर या कॉपी को जबरदस्ती देखने के लिए पीटा जाता। अब सब बच्चे स्कूल में मुझे डॉन समझने लगे। सभी कोई भी काम करना हो, सभी स्टूडेंट किसी भी मास्टर से कोई सोच सिफारिश लगानी हो, मेरे पास आते और तुरंत मेरे से संपर्क करते। लेकिन मेरे अंदर कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आई कि इन बच्चों के सामने मैं अपने आप को डॉन समझ लूं। ये तो पता चल गया कि जिस पत्थर में छेनी और हथौड़ी पड़ती है, बाद में पूजा उसी की ही होती है। ये कहानी कैसे लगी जरूर बताइएगा। मेरी अभिलाषा है कि कहानी के श्रोता इसका फीडबैक अवश्य दें, जिससे अगली कहानी को लेकर आने की प्रेरणा मिलती है। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसको बनाने का मकसद तभी पूरा होगा जब आप इस चैनल को अपना प्यार देंगे, इस पर कमेंट करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे। कहानी यहीं समाप्त करते हैं, फिर लेकर आएंगे एक नई कहानी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।